Assalamu alaikum. Deep in the heart of Lahore's bustling old city lived Ilyas. His most treasured possession was ancient black bicycle. It squeaked and rattled, yet Ilyas polished it every morning with devotion. इसका उर्दू तर्जुमा लाहौर के पुरहुजूम पुराने शहर के बिल्कुल दरमियान इलियास रहता था। उसकी सबसे कीमती मलकियत एक कदीम स्याह साइकिल थी। ये चूं चूं करती और खड़खड़ाती थी, फिर भी इलियास हर सुबह इसे अकीदत से चमकाता था। अब इंग्लिश As modern electric scooters sped past him, Ilyas felt obsolete. He felt a sharp pang of displacement in this vast world. Each dent on his bike was a memory, but the world seemed to have no time for old stories. आप उर्दू जैसे ही जदीद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उसके पास तेज़ी से गुजरते, इलियास खुद को मतरूक महसूस करता। उस तेज़ रफ्तार दुनिया में उसे बेघरी का शदीद एहसास हुआ। उसकी साइकिल पर हर डेंट एक याद थी, लेकिन ऐसा लगता कि दुनिया के पास पुरानी कहानियों के लिए वक्त ही नहीं। अब इंग्लिश One morning, neighborhood children brought obscure metal parts and colorful ribbons. They didn't replace his bicycle, they adorned its voice. For your whispers, Ilyas Baba, they said with respect. आप उर्दू एक सुबह पड़ोस के बच्चे थातीपुर से और रंगीन रिबन लेकर आए। उन्होंने इस साइकिल को बदला नहीं, बल्कि इसकी आवाज़ को सजा दिया। उन्होंने एहतराम से कहा, इलियास बाबा, ये आपकी सरगोशियों के लिए है। अब इंग्लिश इलियास realized that true value is not in being new, but in being loved and having a story to share. His bicycle now sang a new song adorned with ribbons. अब उर्दू इलियास ने महसूस किया कि असल कदर नए होने में नहीं, बल्कि मोहब्बत किए जाने और सुनाने के लिए एक कहानी रखने में है। इसकी साइकिल अब रिबनों से सजी हुई थी, एक नया गीत गाती थी। तो बच्चों, अब हम लोग इसके मुश्किल अल्फाज के मानी उर्दू में समझेंगे, ताकि आप लोगों को जो वर्ड्स इंग्लिश में मुश्किल लगे उनमें आसानी हो जाए। तो बस्लिंग क्या है? पुरहुजूम, रौनक वाली जगह, ठीक है, BUSTLING। फिर आता है एंशियंट, ANCIENT, कदीम, बहुत पुरानी, ठीक है, आपके पास कोई एंशियंट चीज़ है। फिर आता है ट्रेजर्ड। ट्रेजर किसे कहते हैं? कीमती, अजीज़, TREASURAD। फिर आता है डिवोशन, DEVOTION। डिवोशन का मतलब है लगन, अकीदत। फिर आता है ऑब्सलीट, OBSOLETE। ऑब्सलीट का मतलब है पुराना, मतरूक। जब ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लाते, ठीक है, मतरूक, पुराना। डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT।
डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? बेघड़ी का एहसास, बेघड़ी घड़ी। जब लगे कि आप फिट नहीं बैठ रहे किसी जगह पर, आपको लगता है ना कि यहाँ पे मैं डिस्प्लेस सा फील कर रहा हूँ, तो ये वो एहसास है। ऑब्सक्योर, OBSCURE, गुमनाम, छोटी सी, जिस पर आमतौर पर नज़र ना पड़े, उसे कहते हैं obscure। adorned, ADORNED, adorned मतलब सजा हुआ। क्या हुआ? जैसे रिबन से सज गया था वो, ठीक है, या फूलों से सज गया था वो। तो दूसरा है inherited, INHERITED। इनहेरिटेड क्या होता है? जो हमें विरासत में मिलता है, जो हमें बड़ों से तोहफे में मिलता है। रेलिक, RELIC, रेलिक क्या होता है? कदीम निशानी, पुराने वक्तों की यादगार चीज़। तो बच्चों, इस कहानी का मकसद क्या था कि एक तो इंग्लिश के साथ साथ आप उर्दू को भी समझ सकें, इसकी मश्क कर सकें और इससे आप लेसन भी समझ सकें। और हम लोग क्या समझ सकते हैं इससे कि हम लोग जो है ना, बाज़ औक़ात किसी ऐसी चीज़ को सोचते हैं जो कि दरअसल एक छोटा सा मसला होता है, लेकिन हमें उसका सुराग नहीं मिल रहा होता, और फिर एक छोटी सी चीज़ जो होती है वो उसको बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको परफेक्ट बनाया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे बताओ कि इस स्टोरी में आपको कौन कौन से नए वर्ड्स सीखने को मिले और सबसे अच्छी बात क्या लगी? इलियास बाबा, रिबन्स, चूं चूं की आवाज़, क्या आप बताएंगे? ठीक है बच्चों, बाय बाय।